Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। 17 जून 2008 को तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को एक बुलावा भेजा गया। किसी जरूरी काम की वजह से मनमोहन तब सोनिया से मिलना चाहते थे। सोनिया प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची, बातचीत हुई और इसी दौरान मनमोहन सिंह ने कहा कि मैडम मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सोनिया गांधी को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मनमोहन ने जोर देकर कहा कि अब मेरे लिए इस सरकार में बने रहना संभव नहीं है। मनमोहन की इस इस्तीफे वाली धमकी ने नींव डाली थी संसद में उस घटनाक्रम की जो काले अक्षरों में लिखा जाता है, जब संसद में नोटों की गड्डियां उड़ाई गई थी। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्सों की बहार में आज बात कैश फॉर वोट स्कैम से जुड़ी हुई। जब लोकसभा के भीतर सदन की कार्रवाई चल रही थी और 3 सांसद नोटों की गड्डियां लहरा रहे थे। क्यों और कैसे हुआ था ये सब, मैं हूं मोहित ग्रोवर और अब शुरू करते हैं ये किस्सा। मनमोहन सिंह जब तक प्रधानमंत्री रहे उन पर कई तरह के आरोप लगे। एक मुख्य आरोप ये था कि वो रिमोट से चल रही सरकार के नेता हैं, अपनी कोई राय नहीं रखते हैं और अपनी मर्जी का कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं। तमाम आरोपों से इतर एक कहानी ये भी है कि मनमोहन सिंह ने कुछ दफा कोई काम करवाने के लिए इस्तीफे तक की धमकी दे डाली थी। क्योंकि मनमोहन सिंह राजनेता नहीं थे, वो तो अर्थशास्त्री ही थे और जब जब राजनीति उन्हें कुछ काम करने से रोकती थी तब मनमोहन सिंह अपना तुरुप का इक्का चल देते थे। 2008 में मनमोहन सिंह ने एक बड़ा दांव खेला। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु संधि पर मोहर लग रही थी, क्योंकि उधर से जॉर्ज बुश का कार्यकाल खत्म होने वाला था और इधर भारत में भी कुछ वक्त बाद चुनाव होने ही थे। लेकिन मनमोहन सिंह इस डील को करना चाहते थे। ये एक ऐसी डील रही जिसने भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया इतिहास रचा और दोनों को करीब ला दिया। खैर, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन वो गठबंधन की सीमाओं में भी बंधे हुए थे। जब ये साफ हुआ कि केंद्र सरकार इस डील के साथ आगे बढ़ रही है, तब लेफ्ट पार्टियों ने धमकी दे डाली कि वो सरकार को छोड़ देंगे। मनमोहन डील फाइनल करने का मन बना चुके थे और इसी के बाद उन्होंने सोनिया गांधी को वो इस्तीफे वाला संदेश भी दिया था। सोनिया ये नहीं चाहती थी कि मनमोहन इस्तीफा दें, क्योंकि तब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मनमोहन की तरह पद संभाल सके। साथ ही मनमोहन के कंधे पर जब दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति का हाथ था, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर मनमोहन हटते तो ये डील भी रद्द हो जाती। 9 जुलाई 2008 को लेफ्ट पार्टियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अपना समर्थन केंद्र सरकार से वापस ले लिया। अब यूपीए की सरकार कमजोर थी, तब अमर सिंह इस पिक्चर में आए। मनमोहन सिंह को किसी ने सुझाया कि आपको अमर सिंह की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह किसी भी हद तक जाकर इस डील को करना चाहते थे, ऐसे में वो झिझके नहीं। अमर सिंह सीन में आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन करने के लिए तैयार करवा दिया। अमर सिंह ने मनमोहन सिंह को भरोसा दिया कि आप इनका समर्थन पक्का मानिए। तब सपा के पास कुल 39 सांसद थे। जब ये सब हो रहा था तभी वोटों का जुगाड़ करने के लिए कुछ सांसदों को पैसे ऑफर किए गए। दावा था कि अमर सिंह के करीबियों ने ही कुछ सांसदों को करोड़ों रुपए ऑफर किए और वोटिंग से दूर रहने के लिए कहा। 22 जुलाई 2008 को जब लोकसभा में वोटिंग हो रही थी, तब बीजेपी के 3 सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, अशोक अर्गल और महावीर सिंह भगोरा ने संसद में नोटों की गड्डी लहराई। कहा गया ये 1 करोड़ रुपए थे। बीजेपी के इन सांसदों का कहना था कि वोटिंग से दूर रहने के लिए उन्हें ये पैसे ऑफर किए गए थे। इस घटना को हमेशा याद किया जाता है कि कैसे एक ऐसा भी दिन आया जब सदन में नोट लहराए गए। बाद में ये मामला अदालत तक गया और लंबा खिंचा। तमाम विवादों घटनाक्रमों के बीच आखिरकार मनमोहन सिंह इस डील को कराने में सफल रह गए थे। तब उनके समर्थन में 275 वोट डले थे और विरोध में 256। इस किस्से में अभी इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ टीवी 9 डिजिटल पर। शुक्रिया।